हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। साइक्लोट्रॉन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाह रहा था आपको बेटे, तो इसलिए मैं लिख भी दिया है सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोट्रॉन। लेक्चर 8 में ये देने जा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनो बेटा, है ना। देखो बेटा, अगर ना आप पार्टिकल की स्पीड खूब बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है बढ़ाते बढ़ाते स्पीड की एक लिमिट है जिससे ज़्यादा किसी चीज़ की स्पीड नहीं हो सकती है, और वो लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिमिट है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप स्पीड बढ़ाते बढ़ाते किसी भी चीज़ की स्पीड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट तक, वैसे वहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन चलो सोच लो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल तक हम जा सकते हैं, उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन बेटे, जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हम पहुंचते हैं, कंपेरेबल माने उसके आसपास हम पहुंचते हैं, तो चीज़ों में बड़ा बदलाव हो जाता है। सारे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं वहाँ पर, और एक नई थ्योरी लगती है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी आइंस्टीन साहब ने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसमें क्या होता है, यहाँ थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ बेटे। जो मास होता है ना चीज का, वो भी बढ़ जाता है। लोग समझते हैं मास कांस्टेंट है, लेकिन नहीं, आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया है, मास भी बढ़ जाता है। कब? जब हमारी स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, तब की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं। ठीक है, लाइट की स्पीड बहुत बड़ी बात है ना। ये नहीं कि हेलीकॉप्टर चल रहा है या एरोप्लेन चल रहा है, इनकी स्पीड लाइट की तुलना में जीरो मान लो, कुछ भी नहीं है। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अर्थ की रेडियस है सिर्फ 6400 किलोमीटर, तो धरती के कितने चक्कर लगा लेगी लाइट एक सेकंड में, कल्पना करो, है तो इतनी। तो बेटा ये, अब यहां होता क्या है, एम नॉट को कहते हैं रेस्ट मास, और आप देखो जब v की वैल्यू पूरी c हो जाएगी तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो m इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी वजह से व्हेन v इक्वल्स टू c, m बिकम्स इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये सारी बातें यहां बताने का मतलब क्या इतनी देर, है जरा समझो। देखो बेटे, मैंने ये माना था टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πm/क्यूबी, और मैंने माना था इनमें से कोई भी चीज बदल नहीं रही है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। लेकिन अब कोई बच्चा ध्यान से देखे और वो कहे सर अगर स्पीड कंपेरेबल टू लाइट हो गई, बहुत तेज पार्टिकल चल रहा है ना, लाइट की स्पीड से नीचे ही चल रहा है लेकिन काफ़ी कुछ उसके आसपास आ गया है, तो देखो बेटा m बढ़ जाएगा। क्या होगा? मास बढ़ जाएगा। अब मास बढ़ने से क्या होगा भाई? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब बेटे टाइम पीरियड बढ़ने से, जरा डायग्राम देखो, हमने ये माना था कि ये आधा चक्कर जैसे ही लगाता है एक फिक्स समय में, सोई पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब टाइम बढ़ गया, इसने अभी चक्कर पूरा ही नहीं किया है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, इसने अभी ये कहीं बीच में ही है और पोलैरिटी चेंज हो गई। तो जो डी इसको फेवर करके अट्रैक्ट कर रही थी, अचानक ही इसको रिपेल करेगी, तो ये अपनी वेलोसिटी आगे लगातार बढ़ा नहीं पाएगा, और ये मिसमैचिंग से ये किसी ना किसी वॉल से जाके टकरा जाएगा, है ना। तो हमें भी यहाँ पर फिर और ध्यान देना पड़ेगा, है ना। यानी ये लेट हो रहा है, इस चक्कर को पूरा करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया है। तो हम दो में से एक काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे दो में से कौन कौन से काम कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। या तो हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को भी उसी रेशियो में घटा दें। यानी जैसे ही जब ये इसने टाइम लगाया, अभी ये बीच में ही है,
तो हम पोलैरिटी भी चेंज नहीं करें। जब ये ज़्यादा समय लगा के यहाँ आए तब हम पोलैरिटी चेंज करें, यानी फ्रीक्वेंसी को मैचिंग में ले आए। या एक काम और कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ने की तरफ जाए हम मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाएं। अब आप कहेंगे क्या फ़ायदा होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πm/QB। मास बढ़ा, उसी रेशियो में हमने डिनोमिनेटर b को भी बढ़ा दिया, तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। जैसे मास दुगना हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड को भी दुगना कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टाइम पीरियड फिर वही रहेगा। इस तरह से भी हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जब ये गैप में आ जाए यहीं पर, तभी पोलैरिटी बदले। ऐसा हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी को उसी रेशियो में डिक्रीज करते चले जाएं, ज़्यादा देर लगा रहा है तो हम पोलैरिटी भी धीरे धीरे चेंज करें, या हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें मास के रेशियो में ही, ताकि टाइम पीरियड उतना ही बना रहे। इस तरह के एडवांस साइक्लोट्रॉन जो बनाए जाते हैं, जिनसे पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्सीलरेट करा के हम कंपरेबल टू लाइट तक ले जा सकते हैं, फिर उन साइक्लोट्रॉन्स को हम सिंक्रोट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोट्रॉन्स। ठीक है, तो उन साइक्लोट्रॉन्स को ही बच्चों हम कहते हैं सिंक्रोट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से फिर यूज किए जाते हैं सिंक्रोट्रॉन्स। फिर समझ लो परेशानी क्या है। When the speed of particle becomes comparable to the speed of light, the mass go on increasing. In this way, the time period no more remains constant. Time period also increases. So, particle becomes out of phase to the applied field. In this way, the speed cannot be increased further. अब आप इसके लिए क्या करो? दिस प्रॉब्लम कैन बी कवर्ड बाई 2 मेथड्स। नंबर फर्स्ट, पहला मेथड क्या करोगे? आइदर फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, फ्रीक्वेंसी कम होने से आपने इससे इसको मैचिंग करा दो ताकि पार्टिकल फेज में रहे, गैप में आने से ही पोलैरिटी चेंज हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो? आप मास बढ़ रहा है तो आप क्या करो भाई, मास बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाओ ताकि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे, है ना, ये रेशियो कांस्टेंट रहे, m/b का रेशियो कांस्टेंट रहे। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़वाओ, है ना। और इस तरह से आप पार्टिकल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे सकते हैं कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। सच टाइप ऑफ साइक्लोट्रॉन्स जिनमें ये काम किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन्स। ये बेटे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है साइक्लोट्रॉन के बारे में। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया।